23 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में फिर एक बार इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होने वाले हैं। ओडीआई क्रिकेट विल बी एट इट्स पीक। सबसे ज्यादा ऑडियंस होता है इसी मैच को, और इससे बेहतर टाइमिंग नहीं हो सकता है कि हम लोग बात करें। ये जो टू लेजेंडरी राइवल्स है, आर्च राइवल्स है, जिनका जब आपस में सामना होता है क्रिकेट में या कोई भी अदर स्पोर्ट में, उसके जैसा माहौल नहीं होता है। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होता है, दोनों देशों के फैंस के लिए ये एक इमोशन है। वो चाहते हैं कि इंडिया चाहता है इंडिया पाकिस्तान को हराए, पाकिस्तानी लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को हराए। भले वो टूर्नामेंट जो भी हो रहा है वो जीते नहीं जीते, ये मैच उतना वो कप के लेवल की बराबरी रखता है। और ये अभी से नहीं, ये काफी टाइम से होता आ रहा है। और ये राइवलरी बिल्डअप होते गया है नकुल। और आप जैसा कि अभी भी ये महसूस कर सकते हो कि मैच चालू होने में 20 दिन हो, 30 दिन हो, लेकिन अभी से रोंगटे खड़े होने चालू हो जाते हैं। दैट इज इंडिया पाकिस्तान मैच फॉर यू। यस स्वानंद, जैसा आपने कहा, जब तक इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता है कोई कोई भी आईसीसी इवेंट में, तब तक दूसरे मैचों की बात ही नहीं की जाती है। फोकस हमेशा इंडिया पाकिस्तान रहता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा एक बात कि हमने रामायण की कहानियां सुनी है, महाभारत की कहानियां सुनी है, हमने 97 की 71 के वॉर की कहानियां सुनी है। हमने ये कुछ चीजें देखी नहीं, लेकिन हमने इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट में भिड़ते हुए देखा है। और जिसको हाँ, हमेशा एक वॉर का ही इंपॉर्टेंस होता है, अगर आप देखो तो ये कोई कोई युद्ध के से कम नहीं है। ये हमेशा ना कोई स्ट्रेटेजी की लड़ाई है, ना कोई स्किल की लड़ाई है, क्योंकि दोनों टीमों के पास एबिलिटी काफी रहती है। लेकिन ये जज्बातों की और इमोशंस की लड़ाई होती है, जो देखने में हर हर क्रिकेट फैन काफी सालों से इंतजार करता है, स्पेशली जबकि पिछले सालों में ज्यादा ये टीमें भिड़ती नहीं है। तो मैं एक शायरी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। रास्ते जो डरे मंजिलों से, मंजिलें रास्तों से डरा नहीं करती। तो ये एक ऐसी मंजिल पानी होती है इस मैच में कि कुछ भी करके पाकिस्तान को हराना है। तो स्वानंद, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि ये बहुत बड़ा बैटल होता है कोई भी टूर्नामेंट में या कोई भी समय पे। तो एक बताना चाहूंगा कि हमेशा कोई भी मैच, जब भी पाकिस्तान और इंडिया भिड़ते हैं, तो सब क्रिकेट नहीं होता है। उसके बैकग्राउंड में जियो पॉलिटिक्स होता है, पूरे वॉर्स की कहानियां होती है, टेररिज्म होता है, और ये सब मिलके जब भिड़ते हैं तो सिर्फ फिर क्रिकेट के मैदान पे ये सब बैकग्राउंड लेके दोनों टीमें भिड़ती है। तो इसी के साथ लेट्स रिव्यू द आइकॉनिक बैटल्स। यार आइकॉनिक बैटल्स तो चालू हुए थे 1992 वर्ल्ड कप में, जब पहली बार इंडिया और पाकिस्तान सामने आए थे। फिर उसके बाद 99 में भी ये सब हुआ। लेकिन तब तो खैर हम लोग बच्चे थे यार, तब हमारी इतनी मेमोरी स्ट्रांग नहीं है। हमारे वी आर श्योर कि आपकी भी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। लेकिन जब से क्रिकेट को समझा है, जब से क्रिकेट को एंजॉय करना चालू किया है, वो 2003 का वर्ल्ड कप था नकुल, जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आए थे। और मैं आपको बता दूं कि ये 2003 का वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ था ना, इतना आइकॉनिक बैटल था क्योंकि 99 में ही इसकी नींव रखी थी। 99 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया पाकिस्तान सामने आए थे, भले ही इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया हो, इंडिया सुपर सिक्स में क्वालिफाई हुआ था, लास्ट था। और पाकिस्तान सुपर सिक्स में टॉप करके 99 के फाइनल में पहुंचा था। तो दो टीम थी, एक टीम थी जो बहुत टॉप पे थी, एक टीम थी जो बहुत नीचे थी। और ये आई थी 2003 में सामने। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था 2003 के वर्ल्ड कप में नकुल, मुझे आज भी याद आता है, जो पेस बैटरी की बात की जाती थी कि जिस जिस तरह से 1983 के वर्ल्ड कप में कर्टनी वॉल्स वॉल्स थे, एम्ब्रोज थे, सोबर्स थे, और उन सब बॉलर्स की, वेस्ट इंडीज बॉलर्स का जो सब दबदबा था, वो उस टाइम तक पाकिस्तान के बॉलर्स का हो चुका था। उसमें वैसा वैसा दबदबा था कि 2002 में ब्राजील ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, सॉरी फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था ब्राजील ने। और ये पाकिस्तानी पेस बैटरी, जिसमें वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, अजहर महमूद और सकलेन मुश्ताक थे, तो इनको ब्राजील ऑफ क्रिकेट बॉलर्स कहा जाता था। तो सबको यही लग रहा था कि ये मैच जो था 2003 का, वो इंडियन बैटिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलियन, सॉरी पाकिस्तान की बॉलिंग है। लेकिन भाई साहब, जो आइकॉनिक मोमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, पहली बार हमने किसी टूर्नामेंट में देखा कि सचिन और सहवाग ओपनिंग करने आए थे, और इसी पेस बैटरी को पहले 5 ओवर में 50 रन मार दिए थे। ये अभी जो T20 जनरेशन है उनको इस बात का इंपॉर्टेंस इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस टाइम पे 10 के रन रेट से मारना किसी को भी बहुत इम्पॉसिबल माना जाता था। ये सचिन सहवाग ने करके दिखाया। खास करके जो ऊपर कट सचिन तेंदुलकर ने मारा शोएब अख्तर को सेकंड ओवर में, जो थर्ड मैन के ऊपर उसके सिक्स गया था, अनबिलीवेबल। उसके उसके गुजबम्स आज भी ताजा है, और जब भी ये आज बात भी का है। जिक्र होता है तो आ ही जाते हैं। लेकिन जब भी वो मैच का जिक्र होता है तो पहला अगर कोई सीन दिखाया जाता है तो वो अपर गड्डी दिखाया जाता है, जो शोएब अख्तर को मारा था। और चेहरे देखने लायक थे नकुल उस मैच में। अगर आप देखोगे तो वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, तीनों को पहले 5 ओवर में चांसेस दिए गए, और तीनों की जो धुलाई हुई थी वो अनप्रेसिडेंटेड थी।
और खास करके जब पहली इनिंग खत्म हुई, और मुझे आज भी याद है कि वसीम अकरम थे, नॉट आउट थे एंडिंग में जब खेल रहे थे, 275 स्कोर बना लिया था पाकिस्तान ने, और ऐसे हंसते और खेलते सईद जा अनवर रहे ने सेंचुरी थे मारी थी। झूलते हुए, ऐसे झूलते हुए जा उसमें रहे थे कि सईद क्या अनवर ने बना लिया है सेंचुरी हमने। मारी थी। जो है सईद अनवर ने सेंचुरी मारी थी, बट वो जो रिलैक्स हो गए थे वसीम अकरम की, 275 मतलब क्या स्कोर बना दिया है, और पहले 5 ओवर में जो उनकी बॉलिंग की धुलाई हुई थी, तभी चेहरे सबके उतर गए थे। नहीं, पूरी तरह से बॉलिंग का इंपॉर्टेंस ही पाकिस्तानी बॉलिंग का खत्म कर दिया था सचिन भाई ने, खत्म कर और दिया था। ऑफकोर्स वीरेंद्र सहवाग ने भी। लेकिन उसमें मुझे एक याद है कि सचिन तेंदुलकर ने कवर्स के ऊपर से हल्के से अपर शॉट मारा था, और जब अब्दुल रजाक सर्कल के एज पर ने थोड़े सामने खड़े थे और उनके सर के ऊपर से बॉल गई थी, तो उस वक्त वसीम अकरम ने अब्दुल रजाक को कहा था कि तुमने वर्ल्ड कप ड्रॉप कर दिया है। और सही में उसके बाद जब सचिन बाजी खेले तो फिर बाद में रुके ही रुके नहीं। नहीं। मैन अनफॉर्चुनेटली ऑफ उनकी द सीरीज सेंचुरी थे नहीं वो। हुई। मैन ऑफ द सीरीज थे, अनफॉर्चुनेटली सचिन की सेंचुरी नहीं हुई। लेकिन हाँ जो सचिन तेंदुलकर काफी बार 90s में आउट हुए, लेकिन ये उनका सबसे बेस्ट 90 रहा होगा। हाँ, वो खुद भी एक चीज कोट करते हैं कि वो मेमोरेबल उनका 98 था। और आपको अगर मैं बता दूं कि ये जो इम्पैक्ट था पहले 5 ओवर का, वो मैच में कितना रहा नकुल? शोएब अख्तर 10 ओवर में 70 से ज्यादा रन उन्होंने दिए। एक ही विकेट लिया, तेंदुलकर का ही लिया, बट तब तक मैच निकल चुका था हाथ से। वकार यूनिस, जिनको वसीम अकरम का नेक्स्ट वसीम अकरम बोला जाता था उस टाइम पे, कि वसीम अकरम के बाद यही है जो लीड करेंगे, वकार यूनिस को उन्होंने 8 ही ओवर में 73 मार दिए थे। तो ये जो धुलाई उन्होंने चालू की वो रुकी नहीं, उसके बाद हमने कपल ऑफ पार्टनरशिप देखी और वो मैच जीते। इसका नतीजा जो इम्पैक्ट ये हुआ ना नकुल, कि ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक इंडिया पाकिस्तान मैचेस हुआ, क्योंकि यहाँ से इंडियन क्रिकेट का ग्राफ ऊपर गया है। उसके पीछे जैसा मैंने बताया, हर भारत पाकिस्तान मैच के पीछे एक बैकग्राउंड होता है। इसके पीछे भी वही बैकग्राउंड था कि 99 में कारगिल वॉर हो चुका था, और उसके बाद कंधार का प्लेन हाईजैक था जिसमें पाकिस्तान जिम्मेदार था। तो इंडिया कहीं ना कहीं वो एक बदला लेना चाहता था क्रिकेट फील्ड पे। इमोशंस काफी हाई थे उस टाइम पे, और आई थिंक वही हुआ। तो ये मैच भी ऐसा खुरिद गया है हमारी मेमोरी में, और आपके भी, हम लोग को पता है कि आपको भी ये मैच बिल्कुल ताजा लग रहा होता जैसे कल हुआ। आपके जो भी राय है कमेंट से प्लीज डालिए, एंड बताइए हमें कैसा लगा आपको 2003 की मैच को रिलीव करके। तो स्वानंद, जैसा हमने बोला कि 2003 के वर्ल्ड कप के पीछे काफी बैकग्राउंड था। फिर बाद में आया 2007। 2007 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें अनफॉर्चुनेटली दोनों इंडिया और पाकिस्तान टीमें एक ही दिन बाहर हो गई थी। इंडिया श्रीलंका हाँ से हार के बाहर हुआ, जिसके पहले वो बांग्लादेश से हारा था, और पाकिस्तान आयरलैंड से हार कर बाहर हो गई थी। तो उस वर्ल्ड कप में ऐसा कोई मैच देखने नहीं मिला था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन उसके बाद आया T20 वर्ल्ड कप, जिसमें एक नहीं बल्कि दो दो मैच देखने मिले थे। और बिटवीन 2000 एंड 2007, 2003 एंड 2007 काफी कुछ चेंज हुआ था। काफी फ्रेंडशिप वाली सीरीज हो गई थी। इंडिया ने हाँ। पाकिस्तान को टूर किया था, पाकिस्तान ने इंडिया को टूर किया था। तो एक फ्रेंडशिप वाली भावना थी बीच के 4 सालों में। लेकिन जब क्रिकेट के मैदान में आता है तो फ्रेंडशिप वगैरह कुछ नहीं होता है, वो वॉर की भावना आ जाती है। तो स्वानंद, तो वो भी एक बढ़िया वर्ल्ड कप था, क्योंकि पहले हम तो ओडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके थे, इंडिया और पाकिस्तान दोनों, और फिर सामने आमने सामने हुए थे काफी सालों बाद। तो क्या क्या आपका स्पेशल मेमोरी क्या है उस पर्टिकुलर T20 वर्ल्ड कप का? यार 2007 का वर्ल्ड कप, मतलब पहला टाई T20 में, बोल आउट, सहवाग, उथप्पा, अफरीदी का बॉल नहीं लग रहा है। और गुल का भी मिस हुआ था। कुल का भी नहीं हुआ था। वो मतलब हम सब हंस रहे थे पीछे बैठ के, नहीं नकुल, ये क्या और चल रहा है, और क्या देख रहे हैं हम लोग। और एक यंग इंडियन टीम जिसमें सचिन नहीं, द्रविड़ नहीं, गांगुली नहीं, हाँ, वो बॉल आउट जीतने के बाद जो जिस तरह से झूम के मैदान पे हंस रही थी। सेलिब्रेट करने उतरी थी, तब लग रहा था कि ये यंग टीम नहीं, ये ये है। अच्छी मैच्योर टीम है। और जो सबसे अच्छा बॉलिंग लाइनअप माना जा रहा था, उमर गुल, शाहिद आफरीदी, इन सबके स्टंप पे भी बॉल नहीं लग रहे। बॉल आउट इतना, जिनको पता नहीं बता दूं कि बॉल आउट ये पेनल्टी शूटआउट जैसा एक नया लाया था, तब सुपर ओवर नहीं हुआ करता था। और बॉल आउट में आपको सिर्फ हाथ घुमा के स्टंप को बॉल मारना है, और 5 जो मार देगा वो जीत गया। और वो एक भी नहीं मार पा रहे थे। और इंडिया ने एक भी मिस नहीं किया था। एक भी मिस नहीं किया था। यार वो सच में बहुत अच्छा मैच था। नकुल, काफी क्लोज गया, और एंडिंग तक पता नहीं था कौन जीतेगा। अभी भी आप पूछोगे ऑडियंसेस को तो बोलेंगे कि हम लोग बॉल आउट को नहीं मानते थे, वो मैच टाई था। लेकिन यार इंडिया जीती है तो हम तो मानते हैं बॉल आउट को। हाँ, हम तो मानते हैं भाई। लेकिन यार बॉल आउट के बाद में इंडिया ने वो वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्म किया। बीच में साउथ अफ्रीका को हराया, जो कि होस्ट नेशन था। उसके बाद इंग्लैंड के सामने युवराज ने 6 बॉलों में 6 छक्के, उसकी मेमोरीज तो कभी हम भूल नहीं सकते। बाद में ऑस्ट्रेलिया को हमने सेमीफाइनल में हराया था, अच्छा टोटल बना के, जिसमें भी युवराज की बड़ी भूमिका रही। और फिर फाइनल आया, उधर से पाकिस्तान भी अच्छा करके फाइनल में आई, और फिर हाँ से इंडिया पाकिस्तान दैट टू इन फाइनल। क्या स्पेशल था उसमें? यार,
ऐसा धक धक कर दिया था। मिसबाह लोग जैसा खेल रहा था ना, इतना थका हुआ खिलाड़ी है ना वो, उसको उसकी बैटिंग देखने में मजा नहीं आता है। बट सच में बताता हूँ कि जब वो बैटिंग करता है ना, वो ऐसा थकाता है सामने वालों को कि यार ऐसा लगता है कि यार तू जा यार। और उसने ऐसी बैटिंग की यार उस मैच में कि साला यार एंडिंग तक मुझे लेके याद गया वो। है, उसमें तो हम गंभीर की इनिंग नहीं भूल सकते। पहले हाँ जिस तरह उन्होंने लगभग 50% रन तो उनके ही थे, 75 आउट ऑफ 157 कुछ। लेकिन जब मिसबा जैसा आप कह रहे हो, एक टाइम ऐसा आया जब लग रहा था रिक्वायर्ड रेट रख के कि इंडिया जीत जाएगा, कोई उसमें हाँ। नहीं। फिर सडनली एक हरभजन की ओवर में मिसबा ने तीन छक्के मार दिए, और फिर से दिल की ऐसी धड़कनें बढ़ गई थी। एक टाइम पे हम रिलैक्स हो गए थे। मुझे याद है, मैं एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ, दोस्तों के साथ वो मैच देख रहा था, और हम लोग लिटरली सेलिब्रेट करने के मूड में थे। और जैसे वो मिसबा खेलने लगा, तो यार फिर जान एकदम हलक तक आ गई थी इधर। बट अपने एसपी साहब जोगिंदर शर्मा थे। जोगिंदर शर्मा को लास्ट ओवर देने का डिसीजन पे इतने कमेंटेटर्स ने ऐसा सर पे हाथ मारा था कि धोनी क्या कर रहा है, हमने भी मारा नया था यार। कैप्टन है। इसको समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, जोगिंदर शर्मा आखिर ये डालेगा, तुम्हारे पास बॉलर है। वो जो आप कह रहे हो ना, तो उस समय पे ऐसा लग रहा था कि ये कैप्टन ने हमको यहाँ तक तो लाके रख दिया, लेकिन फाइनल अब ये मोमेंट पे दौड़ ये है। कहीं ना कहीं अपनी कुछ कर रहा है। और एक खास बात है जो हाल ही में रॉबिन उथप्पा ने रिवील की थी। यार सीजन को आईसाइट प्रॉब्लम था उस मैच में। वो बोल रहे थे कि मुझे यहाँ का बॉल यहाँ दिख रहा है, वहां का वहां दिख रहा है, इसलिए उनको फील्डिंग के लिए पास में रखा गया था, बाउंड्री पे नहीं रखा गया था। और जब बॉल ऊपर गई तो सबके मुंह में आ गए थे हाथ अपने, और सब नाखून चबा रहे थे कि भाई इसको दिख लेकिन रही है कि नहीं, वो ऐसा ऐसा करके उसने कैच पकड़ा है। लेकिन लेकिन थैंक्स टू मिसबा यार, उनका उनका दिमाग देखो, पूरी मैच में उन्होंने देखा तो आपने, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की तरफ उन्होंने पूरे छक्के हाँ। मारे थे अपने। लेकिन वही बॉल पे उनको क्या सूझा कि उनको पीछे मारने का मन हुआ, एंड अनऑर्थोडॉक्स थैंक्स शॉट। टू। और जैसा वो गेंद ऊपर गया, तो हमको तो कैमरा से श्रीसन नीचे नहीं, ऐसा लग रहा था कि ये बॉल बाउंड्री की तरफ जा रहा है या 2-3 रन कर रहा है। सब लोग अब ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे, और फाइनली जब वो श्रीसान के हाथ टीवी में के बॉल सामने भी पड़ी, लोग ऐसा हाथ करके थे। और उस मोमेंट के बाद पूरा इंडिया अपनी सड़कों पर आ चुका था सेलिब्रेट करने के लिए। यार बहुत सालों बाद वर्ल्ड कप दिखाया दिया था। और उस टाइम तक जिन लोगों को पता नहीं उनको बता दे कि T20 को इतना सीरियसली नहीं दिया जाता था। इसलिए जो काफी स्टार्स थे उन्होंने बोला था कि यार यंग जनरेशन को खेलने, तो हमको तो प्रॉपर क्रिकेट खेलना है। लेकिन वो विक्ट्री के बाद T20 मैप पे भी आया है, इंडिया ने वर्ल्ड कप जिताया है। धोनी और गंभीर और युवराज सिंह जैसे स्टार्स और ऊपर आए, और इसी की वजह से आईपीएल का जन्म हुआ है। तो ये सब उस मैच लेकिन का रिजल्ट है। अगर अगर वो मैच इंडिया वैस इतना टफ जाके नहीं जीतता, तो शायद आज आईपीएल वैसा नहीं होता जैसा हम देखते हैं।